हेलो दोस्तों, संतोष कुमार आज़ाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार आज़ाद और आप लोग के बीच में यूनिट डिजिट का एक और सा चैप्टर लेकर उपस्थित हूं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं। उम्मीद करते हैं वो सारी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आज फिर से एक बार हम आप लोग के बीच में आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिए। जब वीडियो पसंद आए, मैथमेटिक्स का सिस्टम, मेरे पढ़ाने और समझाने का तरीका यदि आपको समझ में आए, पसंद आए, तब अंत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, ये मैथ है। यदि x + 1/x = 4 हो तो x² + 1/x² = 8 क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, एक साइन में यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ आप लोग के सामने। प्लस प्लस और प्लस 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 इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस और माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है। ये आपका माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर से एक बार देख लिया जाए, प्लस और प्लस प्लस, अगर दोनों साइन माइनस का हो तब भी प्लस, और माइनस और प्लस का हो तो माइनस, और प्लस और माइनस का हो तो माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, इस मेथड के लिए, इस मैथ की ट्रिक के लिए जो है, हमारा ये मेथड काम नहीं करेगा। ये मेथड काम नहीं करेगा। तो मेथड काम क्या करेगा, तो मेथड यहाँ पे जो है ये काम करेगा कि प्लस और प्लस दोनों जगह हो तो साइन माइनस का, और माइनस माइनस हो तो प्लस का, माइनस प्लस हो तो प्लस का, और प्लस प्लस माइनस हो तो प्लस का। अर्थात ध्यान देना है कि सिर्फ दोनों जगह यदि साइन प्लस का हो तभी हम माइनस का लेंगे। बाकी साइन कुछ भी डिफरेंट अगर हो गया, कुछ भी अलग हो गया, तब हम सभी जगह प्लस का उपयोग करेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि इस मेथड का उपयोग, हालांकि यह गलत है, मैथमेटिक्स रूल्स में ये मेथड जो हम अभी दिखा रहे हैं आप लोग के बीच में, ये बिल्कुल गलत है, कभी सही नहीं हो सकता है। किंतु इस मैथमेटिक्स की ट्रिक्स के लिए आपका यही फॉर्मूला जो है, यही रूल्स जो है आपके लिए सटीक होगा, तभी आप ट्रिक के माध्यम से इसका जवाब सही निकाल सकते हैं। इसलिए आप इसका उपयोग सिर्फ यहीं तक के सीमित रखेंगे, आगे इसका उपयोग नहीं करेंगे। आगे इसका उपयोग किस रूप में करेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, हमेशा इसका उपयोग करेंगे। किंतु इस मैथमेटिक्स के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो आइए हम अभी इसे इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, तो हमें जरूरत इसकी है। तो आइए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन है x + 1/x = 4 हो तो x² + 1/x² = 8 मतलब क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इस डिजिट को हम लिखेंगे, यहाँ लिख लिए। उसके बाद यहाँ यदि स्क्वायर में हो, स्क्वायर हो तो हम इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। और प्लस क्या हम दिखाए हैं, माइनस दिखाए हैं, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। और यहाँ स्क्वायर है तो 2 घटाएंगे, बिल्कुल जी। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 4 चौक 4 गुने 4, 4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 गुने 4 2 बार, तो 4 चौके 16, तो 4 के स्क्वायर 16 वर्ग आपको बिल्कुल याद होगा। यदि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको स्क्वायर याद होगा। तो 4 चौके 16 - 2 = 14। ये आपका हो गया, यहाँ से परफेक्ट आंसर निकल कर आ गया। फिर से एक बार दिखा दे, यदि दोनों जगह साइन प्लस का हो तो माइनस लेंगे। यदि एक माइनस और दूसरा प्लस हो, एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो प्लस लेंगे। और दोनों जगह यदि माइनस हो तो प्लस लेंगे। एक जगह प्लस और एक जगह माइनस हो तो साइन माइनस का लेंगे। ये साइन बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो सबसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इस डिजिट को हम लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, और प्लस प्लस बराबर माइनस होता है तो माइनस डालेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर को यानी 2 को घटाएंगे।
तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। ये आपका परफेक्ट आंसर तैयार। उम्मीद करते हैं ये रूल्स, ये मैथ बिल्कुल आपको पसंद आई होगी। कितना इजी हम बता रहे हैं इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। यदि आप इसे परफेक्ट रूप से अगर स्वयं सोल्व करते, स्वयं बनाते हैं, तो मुश्किल से 5 सेकंड में बनकर तैयार होगा ये मैथ, वो भी मेरी गारंटी है। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉपी और कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मन ही मन अपने मस्तिष्क से क्वेश्चन देखते के साथ आपकी जवाब आएगी, ये मेरी दावा है। बस वीडियो को अंत तक बने रहिए और जब वीडियो पसंद आए तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो मैं आगे अगली क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू भाग क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप इससे सोल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखते के साथ ही बिल्कुल आपका जवाब आ रहा होगा। जवाब कितना आ रहा है आपका? 7। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखें कितना जल्दी आप इसे सोल्व कर लिए, कितना जल्दी आप इसका आंसर ले आए। आपको कलम और कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ा होगा। आइए, हम कहे थे कि इस डिजिट को लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे और दोनों जगह साइन अगर प्लस का हो तो यहाँ साइन हम माइनस लेंगे, और स्क्वायर है तो 2 घटाएंगे। 3 के स्क्वायर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही आया था, 7 आंसर इसका होगा। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम और नियम वही है, इस डिजिट को हम लिखेंगे और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब साइन पर ध्यान देंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। हम कहे थे, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि आप फर्स्ट मेथड को ही समझ गए थे। इतना इजी था और इतना इजी है ये मेथड कि बिल्कुल आप समझ रहे होंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो हम कहे थे, क्या कहे थे, यदि साइन माइनस और एक जगह प्लस हो, माइनस और एक जगह प्लस हो तो साइन यहाँ क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। बिल्कुल हो सकता है कभी कंफ्यूजन भी हुआ होगा, क्योंकि आप लोग, हम लोग सभी लोग मुख्य रूल्स के अनुसार हम पढ़े हैं कि माइनस और प्लस माइनस होता है, लेकिन इस मेथड में हम, ट्रिक की मेथड में हम दिखाए हैं कि माइनस और प्लस इक्वल टू प्लस देंगे, प्लस का उपयोग करेंगे। जी बिल्कुल। तो आइए, और स्क्वायर है तो 2, 4 चौके 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। ये आपका आंसर बिल्कुल कितना है जी, है ना जी। जी बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। तो आप इस तरह से जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो है एग्जाम में आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में मेरे दोस्तों, एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है समय की बचत करना, और समय की बचत आपको यहाँ से बिल्कुल आपका यहाँ से समय सेव हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपका टाइप चेंज क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप इसमें चेंज हुआ है। टाइप चेंज होकर आया है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इसका ट्रिकली मेथड जो है थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा, कोई हार्ड नहीं होगा, बस सिर्फ डिफरेंट जाएगा, वो भी बिना कॉपी कलम के इसे भी सोल्व करेंगे। आइए कैसे। तो सबसे पहले हम कहे थे कि यहाँ पर के डिजिट को सबसे पहले बाहर ले लेंगे, और यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर रहे थे, और क्यू है तो क्या करेंगे, क्यू करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये 2 का क्यू हो गया। अब साइन देखेंगे कि प्लस और प्लस दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी अगर कोई अलग साइन होता, कोई भी डिफरेंट साइन होता तो हमेशा प्लस होता, लेकिन जब जैसे ही सिर्फ प्लस प्लस दोनों जगह दिखे तो आंख बंद करके यहाँ माइनस ले लेना है, बाकी कोई भी डिफरेंट साइन दिखे तो हमेशा प्लस ही लेना है। तो 2 के क्यू हो गया। अब क्या करना, अब कहिएगा कि सर इसके पिछले मेथड में बताए थे, कुछ इसे अपने से प्रयास करने का
प्रयास सोल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे। हो सकता है उनका मेथड गलत हो गया होगा, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ऐसे क्यों होंगे कि उस समय स्क्वायर था तो 2 घटाए थे, इस बार क्यों है तो 3 घटा देंगे। जी नहीं, अगर आप 3 घटा देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसीलिए कहे थे ये थोड़ा सा चेंज जरूर है पर डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिजिट लेने के लिए हमें ये Q को जो है इस डिजिट से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मल्टीपल। तो 3 दूना के 6। आइए अब 2 के Q कितना होता है, 2 के Q 8। स्क्वायर के साथ साथ आपको Q भी याद करना होगा। तो 2 के Q 8, ये छोटे डिजिट है तो आसानी से हम ले रहे हैं, लेकिन अगर बड़ा डिजिट होगा तो आपको जब तक स्क्वायर और क्यूब याद नहीं रहेगा तब तक फिर तो आपकी वही परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा कंपटीशन वाले लड़के को, छात्र को जो है स्क्वायर 50 तक मिनिमम और क्यूब भी 50 तक मिनिमम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको याद करवाएंगे हम और याद करना होगा, क्योंकि इसके अगले चैप्टर में जो हम वर्गमूल लेकर आ रहे हैं और वर्ग लेकर आए हैं, आसानी से बताएंगे कि वर्ग कैसे निकालेंगे और आसानी से बताएंगे कि बिना कॉपी बिना कलम के हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। फिलहाल इस मैथ पे हम चर्चा कर रहे हैं, आइए इस मैथ को देखते हैं। तो फिर से एक बार दिखा दे कि जो डिजिट यहाँ है उसे लेंगे, क्यू है तो क्यू करेंगे और साइन ध्यान देंगे, साइन अगर दोनों जगह प्लस तो हमें क्या लेना है, माइनस। और यहाँ पे जो है क्यू को जो है यानी क्यू के 3 को जो है हम यहाँ के डिजिट से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ 2 है और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 के Q 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। ये आपका परफेक्ट आंसर तैयार। तो कहिएगा सर बहुत समय लगता है, समय लग रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं तब, आपको समझा रहे हैं तब। लेकिन जब आप खुद प्रयास कीजिए ना, जब स्वयं आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल 5 सेकेंड के अंदर जवाब आप दीजिएगा, ये मेरी गारंटी। बनाइएगा, आप गारंटी मैं दे रहा हूं, समझ रहे हैं आप जी। तो ये आपका परफेक्ट आंसर तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ये जो मेरा बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, पसंद आ रहा होगा और इसे समझ भी बिल्कुल भले आते रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो x क्यू माइनस 1/x क्यू इक्वल टू व्हाट क्या होगा। आप इसे वीडियो को पुश करके रोक करके भी बना सकते, सोल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा जी, बिल्कुल। तो आइए हम भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिजिट को लेंगे, क्यू है तो क्यू करेंगे इसका, और साइन माइनस माइनस दोनों जगह हम कह चुके थे कि अगर प्लस होगा तो माइनस लेंगे, बाकी कोई भी डिफरेंट साइन होगा तो आंख बंद करके प्लस कर लेंगे। तो प्लस ऐसे भी देख लीजिए, मिला लीजिए, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये सिर्फ स्ट्रिक का मेथड है, इसे हमेशा फ्लो करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका जो सही मैथ तो उस समय जो बनने वाला होगा वो गलत हो जाएगा। सिर्फ इसका उपयोग इसी मैथ के लिए करेंगे। तो 5Q प्लस, और उसके बाद हम बताए थे क्या करना है, जी हाँ, हम कहे थे कि इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुना। तो 3 5 के 15 और 5 के Q 25 और प्लस 15 इक्वल टू 35। ये आपका परफेक्ट आंसर तैयार। 25 5 के Q, इसका 5 के Q कर लिए तो 5 5 25 और 25, सॉरी गौर कीजिएगा, 5 का Q 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिखेंगे तो 5 5 25 25 25 से 125 और 125 और 15 कितना हो जाएगा, 135। ये आपका परफेक्ट आंसर है, 135। ओहो, देखिए क्या बात है। यहाँ देखिए 5 और 5 10 के 0 यानी 125 और 15 140। हुई ना मिस्टेक। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमेशा अक्सर आपके साथ होगी और आप समझेंगे कि हम तो करेक्ट आंसर मार के आए हैं, लेकिन यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। यही बात को हमेशा ध्यान देना है। ये छोटी गलतियां दिखा रहे थे। तो देखिए क्या करेंगे, 5 के Q
तो 5 के क्यूब के जगह पर कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 25 और 15 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्यू कहाँ है, तो 5 के क्यूब कितना 125 और प्लस 15 तो ये हो जाएगा 140। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से एक बार हम टाइप चेंज किए हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इक्वल टू भाट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। स्क्वायर था, फिर दूसरे टाइप में क्यू था, अब यहाँ x टू दी पावर 4 है, तो यहाँ का मेथड क्या होगा आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 4 को जो है ऐसे कर लेंगे, इसे दो इस तरह का ऐड में डिवाइड कर मैंने बांटेंगे कि जिसका अंतर चाहे तो समान हो या तो बहुत कम का डिफरेंट हो। तो आप इसे 2 जोड़ 2 बराबर भी 4 होता है, 1 जोड़ 3 बराबर भी 4 होता है। तो क्या है आप देख पा रहे हैं 0 प्लस 4 बराबर भी 4 होता है। तो हम कहे हैं कि इसे 2 ऐसे एडिशन भाग में तोड़ेंगे कि उसका डिफरेंट जो है या तो इक्वल हो, बराबर हो, या तो फिर बहुत कम का डिफरेंट हो। तो 1 और 3 बराबर भी 4 होता है, लेकिन हम 1 और 3 को नहीं ले सकते। 0 प्लस 4 बराबर भी 4 होता है, लेकिन हम इसे भी नहीं ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए, तो हमें सबसे कम डिफरेंट वाला डिजिट चाहिए। तो सबसे कम डिफरेंट वाला डिजिट देखिए 2 और 2 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग हम 2 बार करेंगे। कितने बार करेंगे, 2 बार करेंगे जी बिल्कुल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस डिजिट को लेंगे और इसके बाद अब इसे इग्नोर कर देंगे, अब इसे ध्यान नहीं रखेगा, अब ध्यान इसे रखना है। तो 3 के एक बार 2 पर स्क्वायर करेंगे, तो ये 3 के स्क्वायर और साइन प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 है तो 2 ही घटाएंगे, तो 3 तिहाई 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। कितना, तो आपका अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे होता था तो आपका यही आंसर होता था, लेकिन आपको एक बार और स्क्वायर करना है। तो अब किसका, फिर से 3 का स्क्वायर नहीं, अब ये जो निकाल कर लाए हैं इसका स्क्वायर करेंगे। इस पर 7 के स्क्वायर और माइनस है, प्लस प्लस माइनस, और 2 फिर 2 घटाएंगे, तो 7 7 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47 47। ये आपका परफेक्ट आंसर तैयार। फिर से एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। क्या करना है, इससे 2 ऐसे भाग ऐड भाग में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद जो है अंतर या तो समान हो, बराबर हो, या तो फिर कोई नजदीक का हो जो सबसे कम डिफरेंट पर हो। तो ये 2 और 2 में हम ले लिए हैं। तो आइए एक बार इसे 3, अब इसे इग्नोर कर देंगे, ये 4 को नहीं देखेंगे, अब 2 और 2 को देखेंगे। तो बारी बारी से दोनों का काम करेंगे। 3 के स्क्वायर तो और साइन प्लस और प्लस तो माइनस, और स्क्वायर वाली कैसे बनाते थे फर्स्ट वाला में, फर्स्ट क्वेश्चन में आप याद कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि अगर स्क्वायर रहता है तो 2 घटाते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर था तो 2 घटा दिए, 3 तिहाई 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब अगली टाइप को लेने के लिए परफेक्ट आंसर को निकालने के लिए जो है अब फिर से एक बार 7 को लिखेंगे, और 7 को अब इस 2 को स्क्वायर के रूप में लेंगे, और माइनस प्लस प्लस माइनस, और 2 का स्क्वायर है तो 2 ही घटाएंगे, तो 7 7 49 और माइनस 2 इज इक्वल टू 47। ये आपका तैयार। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से टाइप चेंज करके आए हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा रखा हुआ नहीं है, ऐसे में ऐसे बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सरलता पूर्वक सोल्व हो रहा है, तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल हम आपके बीच में नहीं रख रहे हैं और छोटा वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए टाइप को चेंज कर लेते हैं। साइन तो आप भली बात समझ ही गए हैं कि अगर दोनों प्लस होगा तो हमें माइनस करना है, बाकी कोई भी डिफरेंट साइन होगा तो हमेशा प्लस लेना है। तो उसमें आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना साइन प्रॉब्लम नहीं हो सकता है आपको, इसलिए हमेशा टाइप को चेंज करते जा रहे हैं, बहुत कम एग्जाम्पल रख रहे हैं।
तो आइए देखते हैं। कहता है इस बार टाइप चेंज में आया है क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन में कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x टू द पावर 5, आप स्क्वायर में चले, क्यू में चले, x टू द पावर 4 में चले। अब कहता है x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो आइए देखते हैं। हम कहे थे इसके पिछले क्वेश्चन में इसके पिछले क्वेश्चन में जो है हम कहे थे कि इस डिजिट को जो है दो ऐसे जोड़ भाग में तोड़ेंगे, जोड़ के रूप में अलग डिफरेंट करेंगे कि जिसका अंतराल जो है या तो समान हो या तो बहुत कम का डिफरेंट में हो। तो आइए 1 प्लस 4 इज इक्वल टू भी 5 होता है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू भी 5 होता है और 0 प्लस 5 इज इक्वल टू भी 5 होता है। लेकिन हमें सटीक इसका मान कौन सा रखना होगा, तो ये यहाँ देखिए 4 का डिफरेंट, यहाँ 5 का डिफरेंट, लेकिन यहाँ 1 का डिफरेंट है ना। ये समान डिफरेंट में नहीं हो सकता क्योंकि विषम संख्या है। तो विषम संख्या कभी समान के डिफरेंट में नहीं होगा एक पूर्ण संख्या के रूप में। तो हम इसे लेंगे, तो इसे 2 भाग में 2 और 3 के रूप में लेंगे। बिल्कुल आप यहाँ समझ गए होंगे, जी हाँ। तो आइए अब आगे की ओर देखते हैं। अब इसका प्रक्रिया क्या होगा, तो एक बार स्क्वायर लेना है और दूसरा बार क्यू लेना है। तो आइए इसे लिख लेंगे 3, और एक बार स्क्वायर चलना है तो स्क्वायर चलेंगे, और प्लस दोनों जगह है तो साइन माइनस। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 घटाएंगे और 3 तिहाई 9, 3 के स्क्वायर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और अब नेक्स्ट बार जो है क्या चलेंगे, अब पिछले जब टू दी पावर 4 था तो दोनों सेम स्क्वायर में करना था, तो हम इस मेथड को फिर स्क्वायर से लेकर चले थे। लेकिन यहाँ आपको एक टू दी पावर 4 में नहीं करना वैसे, क्योंकि एक बार आपका क्यू आता है तो फिर इसी मेथड को फ्लो करेंगे। 3 के पावर कितना, तो इस बार क्यू लेंगे, स्क्वायर तो एक बार ले चुके हैं ना जी, बिल्कुल। इस बार क्यू लेंगे, 3 के पावर क्या होगा, 3 पर पावर क्यू 3 और प्लस माइनस। आपको जब इसका नेक्स्ट पिछले वीडियो बताए थे तो 3 स्क्वायर वाला को तो 2 घटाते थे, लेकिन जब 3 पावर में होता था, जब हम बताए थे कि x प्लस 1/x इक्वल टू इतना हो, तो x टू दी पावर 3 प्लस एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा। तो क्यू वाला, जब क्यू वाला सिस्टम आया है तो क्यू वाला ही मेथड को फ्लो करेंगे। तो उसमें क्या करते थे कि क्यू वाला को जो 3 को जो है यहाँ वाले डिजिट से क्या करते थे, जी हाँ बिल्कुल, गुना करते थे। तो गुना, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। आइए इसका स्क्वायर करते हैं, तो सॉरी क्यू है तो क्यू करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 27 माइनस 9 इक्वल टू 17 से 9 गया 8, 18 और 9 27। ये इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब क्या होगा, फर्स्ट गुने इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट गुने इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट गुने इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और माइनस साइन के अनुसार प्लस प्लस माइनस, और यहाँ वाला डिजिट को हमेशा लेंगे, यहाँ वाला डिजिट को यहाँ रख लेंगे। तो आइए फर्स्ट में कितना है 7 गुने सेकेंड में 18 माइनस 3 आ रहा है जी, जी बिल्कुल आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। अब इस साइन की आवश्यकता नहीं है, साइन बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आइए यहाँ चलते हैं। तो 7 गुने 18 करेंगे तो कितना होगा, 18 7 26 से 126 और माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 123। ये आपका परफेक्ट आंसर तैयार। आइए दोस्त एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में जो है बिल्कुल जाकर सटीक रूप से बैठ जाए। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी 5 इक्वल टू क्या होगा। तो हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे इसे 2 ऐसे टाइप में ऐसे जोड़ के रूप में तोड़ेंगे कि दोनों का डिफरेंट या तो इक्वल हो, बराबर हो, या तो फिर बहुत कम का डिफरेंट हो, अंतराल हो। तो 2 और 3 हम तोड़कर बताए थे कि 5 को हम 1 जोड़ 4 बराबर भी 5 होता है,
2 जोड़ 3 बराबर भी 5 होता है और 0 जोड़ 5 बराबर भी 5 होता है। लेकिन हमें इसमें सटीक ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन में सटीक ऑप्शन हमें कौन सा लेना है, तो ये लेना है। क्यों कहिएगा सर आप ही ने बताए थे कि बहुत कम का डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ तो डिफरेंट बड़ा है, यहाँ डिफरेंट बड़ा है, तो कम का डिफरेंट यही ना है। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए हम 2 और 3 को लिए हैं। तो एक बार स्क्वायर उपयोग करना है, एक बार क्यू उपयोग करना है। स्क्वायर के लिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला और क्यू के लिए क्यू वाला फॉर्मूला, तो वही ना फ्लो किए हैं। 3 का एक बार 2 से स्क्वायर और माइनस, अगर स्क्वायर है तो 2 घटाएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और 3, अब इस बार इससे तो इसका काम तो हो गया, अब यहाँ चलना है। तो 3 के क्यू माइनस, और क्यू वाला में क्या किए थे कि क्यू को जो है यानी 3 को जो है यहाँ वाली संख्या से गुना कर दिए थे। तो 3 तिहाई 9, तो 3 के क्यू 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। इसे इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब जो है इसे सटीक परफेक्ट आंसर लाने के लिए फर्स्ट गुने सेकेंड करने के बाद साइन अगर प्लस प्लस था तो यहाँ माइनस होगा। बताए थे साइन में यदि यहाँ एक प्लस होता यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम प्लस करते। वो साइन पर डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस करना है या माइनस करना है। तो जी दोनों जगह प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में था 7 और सेकेंड में आया था 18, दोनों को गुना कर लेंगे। 18 सत्ते 26 से 126 और 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 123। तो बिल्कुल ये आपका आज का वीडियो इतना ही तक। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपके इन तमाम कार्यों से जो है मेरा हौसला बढ़ता है, और आपकी जब आशीर्वाद जो है, आपका स्नेह, आपका प्यार जब हमें आपके लाइक, शेयर, कमेंट से जो है जब हमें मिलता है तो हम उत्सुकता पूर्वक जो है आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी गर्मी है, काफ़ी पसीना चल रहा है, फैन है मेरे पास, लेकिन वीडियो का जो ऑडियो है, ऑडियो आपके पास सही रूप से, साफ रूप से पहुंचे, इसलिए हम फैन नहीं चलाते हैं और इस गर्मी में भी आपके लिए पसीना बहाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह, आपका प्यार हमें अवश्य मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।